सर कितने वोटों से जीत मानना सर? अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अभी तक जितने वोटों से हमारी पार्टी जीतती आई, हमेशा ही जीतती है आज तक, 77 से लेकर आज तक, उससे सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगी। जी सर, भाजपा के तमाम दिग्गज जुटे रहे और प्रचार प्रसार में उनका कहना है दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं, केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में, इटावा में नहीं, इटावा में सब ठीक। जब प्रशासन पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी, और मेरे पास उसकी कॉपी थी, मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आगे पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं, और अब की तो कोई ऐसी वोट जाति नहीं है जो वोट न मिल रहा हो। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं। दोबारा से चुनाव आयोग जाएंगे, अब तो जनता निराकरण कर देगी इसका, अब क्या जाएं हम। चुनाव हो गया, जनता दे रही वोट समाजवादी पार्टी। कितनी जगह गड़बड़ियों की आपको सूचना मिली है सुबह? देखिए, अभी मुझे 8 जगह मिली है। सर इधर देखिए, विधानसभा मैनपुरी में बूथ संख्या 141, 142, 143, 144, 145, 146, और एक इस पे एजेंट नहीं बनने दे रहे थे। मुश्किल से आरओ से हमारी बात हुई, अब मैं पता करूंगा बने कि नहीं बने। इसी तरह पावर हाउस जो है मैनपुरी का, उसमें बीजेपी के गुंडे शराब पी के आ गए, हमारे एजेंट को बाहर कर दिया। पुलिस और प्रशासन कोई उसमें मदद नहीं कर रहा है। करहल में भटवा एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें बीजेपी का पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो हमारा एजेंट नहीं बनने दे रहा है। उसकी शिकायत में मैंने ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन, आरओ सबको की है। थोड़ी देर में उसको पूछूंगा क्या होता है। सर, रामपुर से भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि मतदाताओं को धमकाया जा रहा है इस तरीके से। रामपुर में तो वोट ही नहीं डालने देते हैं, कल से ही वहां मारना पीटना शुरू कर दिया था। रामपुर में एसएसपी वो है जिसको मेरी शिकायत पर 22 के चुनाव में फिरोजाबाद से 1 घंटे में हटा दिया गया था। हमेशा ये रहा है कि जो व्यक्ति हटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव में, उसको आगे कभी इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये एसएसपी पिछले चुनाव में भी वहां था और अब भी वहां है। तो जब कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर जनता तो जनार्दन होती है, आखिरी तो उसी के हाथ में होता है। और मैंने कहा है लोगों से कि जो गड़बड़ी कर रहे हो, अगर तुम्हें बचा लेंगे मुख्यमंत्री, तुम्हें बचा लेंगे अधिकारी और सुपीरियर अधिकारी, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो ईश्वरीय दंड होता है उससे ये पापी कभी बच नहीं सकते। आप देख लें। सर, थैंक यू सर। आखिरी सवाल सर, कितने वोटों से अंतर आप नेताजी से ज्यादा कितने वोटों से आप जीतेंगे? नेताजी पहले जीते थे, उससे 3 गुना वोट से डिम्पल जीतने जा रहे हैं, 3 टाइम। हाँ, हट रहे हैं। तो राम